साथियों नमस्कार, मैं प्रवीण सर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में क्या जानना है आप सामने दिख रहा होगा और आज की यह वीडियो सबसे महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों यूपी टेट का एग्जाम खत्म हो गया है और यूपी टेट जब एग्जाम खत्म हुआ है तो लोगों के मन में कुछ शंकाएं आ गई हैं, कुछ संदेह आ गए हैं, कुछ डर पैदा हो गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि 3 दिन यूपी टेट का एग्जाम लगातार हुआ है और जब लगातार कोई एग्जाम होता है और नोटिस में या उसके जियो में या उसके गाइडलाइन में नॉर्मलाइजेशन शब्द का अगर उपयोग हुआ होता है तो बड़ा डर होता है कि नॉर्मलाइजेशन शब्द क्या है। और लोगों के बीच जितने कैंडिडेट्स यूपी टेट की एग्जाम दिए हैं उनके दिमाग में नॉर्मलाइजेशन शब्द का डर पैदा हो गया है, कंफ्यूजन पैदा हो गया कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। हमारे पास हमारे स्टूडेंट्स ने ढेर सारे मैसेज किए और कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास किया, तो इस पर मैंने एक आपको वीडियो दिया है। यह वीडियो आपकी पूरी कंफ्यूजन को दूर कर देगी। सबसे पहले ये जानते हैं यूपी टेट 2026 नॉर्मलाइजेशन का खेल, पास वाले हो जाएंगे फेल, फेल वाले होंगे पास। तो ध्यान रखिए, फेल वाले पास। तो दोस्तों ये जान लीजिए नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। तो नॉर्मलाइजेशन का तात्पर्य होता है कि अगर कोई एग्जाम हम कई दिन तक कराते हैं तो उस एग्जाम में पेपर जो है, कोई पेपर कठिन आ जाता है, कोई सरल आ जाता है, तो जो कठिन वाला पेपर होता है उसको सरल वाले पेपर के बराबर मार्क्स देने का प्रयास किया जाता है। यह सॉफ्टवेयर बेस होता है और इसमें ये मत समझिएगा कोई व्यक्ति घटाता और बढ़ाता होगा, ये सॉफ्टवेयर बेस होता है। नॉर्मलाइजेशन में अंतिम अंक मुख्य रूप से कितने अंक दिए जाते हैं भैया नॉर्मलाइजेशन में? नॉर्मलाइजेशन में मुख्य रूप से 5 नंबर बढ़ता है। 5 नंबर आपका 5 नंबर बढ़ता है, 5 नंबर बढ़ता है, 5 नंबर। लेकिन कभी कभी 6 नंबर भी बढ़ने की गारंटी हो जाती, मतलब सॉरी 6 नंबर बढ़ने के भी चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, 6 नंबर बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं, बढ़ने के चांसेस होते हैं। दोस्तों ये मतलब बढ़ने की बात कर रहे हैं हम, बढ़ने के। लेकिन लोगों के मन में ये चीजें हैं कि क्या नॉर्मलाइजेशन में घटता भी है? तो बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन में इतने अंक घटने के भी चांसेस होते हैं। देखिए कैसे होते हैं, तो जैसे मान लेते हैं कि अगर सरल पेपर है, कोई लड़का 110 नंबर किया हुआ है, ठीक है, और कोई कठिन पेपर है, कोई लड़का 82 नंबर किया हुआ है। अब इसको नॉर्मलाइजेशन लाने के लिए दोस्तों, इसको नॉर्मलाइजेशन लाने के लिए इसमें से हम नंबर को क्या करेंगे, घटाएंगे, और इसमें नंबर को हम क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। तो ये भी हो सकता है, कैन बी पॉसिबिलिटी। नॉर्मलाइजेशन में मैक्सिमम चांस बढ़ने के होते हैं, घटने के कम होते हैं, लेकिन घट जाता है, लेकिन घट भी जाता है, ये ध्यान रखिएगा, और घटता भी है। तो दोस्तों ये लोगों के मन में चल रहा है कि हमारा घटेगा कि बढ़ेगा। तो ये ध्यान रखिए, ठीक है, कि 82 वाले जो हैं, 82 वाले हैं, ये तो पास अपने को समझे, और जो 78 पे है और जो 79 पे है, 78 79 पे है या 77 पे, इसके भी पास होने के चांसेस है, बशर्ते को किस पेपर के दिन बैठा है। जो कठिन पेपर होता है उसको घटा, उसके नंबर घटाकर नॉर्मल पेपर के बराबर नंबर उसको लाया जाता है और कैंडिडेट्स को बढ़ाकर नंबर दिया जाता है। यही नॉर्मलाइजेशन की एक प्रक्रिया होती है। डरे नहीं, मैं यही कहूंगा कि किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जिसका अधिकतम नंबर होगा उसका घट सकता है, लेकिन जिसका कम नंबर है उसका बढ़ सकता है। अच्छा ये भी होता है कि उस पेपर के दिन, जो कठिन पेपर है उस पेपर के दिन अगर उसका कम नंबर अगर आया है तो बढ़ने के उसके भी चांसेस होते हैं। अगर सरल पेपर में अधिकतम नंबर आपका आया है तो उसके घटने के चांसेस हो जाते हैं। नॉर्मलाइजेशन में यही खतरा होता है दोस्तों, ये सच है कि नॉर्मलाइजेशन में खतरा होता है, घटने और बढ़ने दोनों के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसीलिए नॉर्मलाइजेशन बहुत से एग्जाम में नहीं अपनाया जाता, वनडे एग्जामिनेशन में नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल नहीं अपनाया जाता। लेकिन ये जो पैटर्न चला है भैया नॉर्मलाइजेशन का, ये बहुत ही खतरनाक है। फिलहाल डरने की कोई बात नहीं है, जिसके कम नंबर हैं उनके बढ़ने के चांस ज्यादा हैं, और जो सरल पेपर है भैया, सरल पेपर, उस पेपर में नंबर आपके घट सकते हैं। ठीक है, घट सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है समझ में आ गई होगी। नॉर्मलाइजेशन एक प्रकार का क्या होता है, तो कठिन पेपर और सरल पेपर के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है, जिससे कि बच्चा जो कठिन पेपर वाला है वो फेल ना हो, अधिकतम फेल ना हो, वो नॉर्मल कंडीशन में आकर पास हो जाए। तो बच्चे को पास करने के लिए ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक है, इसमें डरने की कोई बात नहीं, रिजल्ट आएगा तो सभी लोग पास नजर आएंगे। मैं दुआ करता हूँ और ऊपर वाले से मनाता भी हूँ
कि आप सभी लोग यूपी टेट पास हो, क्योंकि 11,000 सुपर टेट की वैकेंसी आने वाली है। प्राथमिक में 11,000 सुपर टेट आएगा, तो सभी लोग पास हो। नॉर्मलाइजेशन को लेकर कोई कंफ्यूजन मत रखिए, किसी का घट भी सकता है, किसी की भी बढ़ भी सकता है। कठिन वाला जो पेपर है उसका ज्यादा चांसेज होता है बढ़ने का, और सरल वाला जो पेपर अधिकतम मार्क्स पाते हैं उसका थोड़ा सा घटने का चांसेज होता है। अधिकतम 5 नंबर घट सकता है, अधिकतम 5 नंबर बढ़ सकता है। बेहद कंडीशन में 6 नंबर तक लोग नॉर्मलाइजेशन करते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर बेसिस होता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच वीडियो वॉच करने के लिए। चैनल पर नए होंगे तो हमसे जरूर जुड़िए, इस तरीके की कंफ्यूजन वाली क्लास या वीडियो मैं आपको जरूर देता रहूंगा। आप इनबॉक्स में मैसेज करिए, कोई भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो हम अच्छे तरीके से आपको बताएंगे, आपका संदेह दूर करेंगे। मैं प्रवीण सर, थैंक यू सो मच।